हरे कृष्णा, राधे राधे भक्तों। एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे किशोरी कृपा चैनल में। तो आज मैं आपको गुरुवार की शाम को हमें घर में पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए जिससे कि हमारे घर से दरिद्रता दूर हो, हमारे घर में सुख समृद्धि का वास हो। तो कुछ छोटी छोटी सी बातें भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ और पूजा का बहुत ही सरल तरीका मैं आपको बताऊँगी। तो देखिए, वैसे तो मैं सुबह में जो है भगवान को स्नान करा चुकी हूँ और मैंने जितनी भी मेरे मंदिर में फ़ोटो मूर्ति हैं मैंने सबको पोंछ के अच्छे से टीका चंदन सुबह में कर दिया था। लेकिन मैं यहाँ पे आपको उन लोगों के लिए बता रही हूँ जो सुबह में अच्छे से समय नहीं दे पाते हैं पूजा के लिए। तो संध्याकालीन वेला में आप अपने भगवान को स्नान करा सकते हैं। देखिए, अगर आपने किसी भी प्रकार के श्री विग्रह घर में रखे हुए हैं, वो चांदी के हो सकते हैं, पीतल के हो सकते हैं, ठीक है, तो आपको उन्हें स्नान जरूर कराना चाहिए। तो देखिए, मैं यहाँ पे आपको अपने लक्ष्मी गणेश जी का दोबारा से स्नान करके दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिया है अष्टगंध चंदन, क्योंकि आज है थर्सडे और आज है शुक्ल पक्ष का पहला गुरुवार। तो देखिए, शुक्ल पक्ष का पहला गुरुवार पड़े या शुक्रवार पड़े ना, तो आप ना किसी भी अपनी पूजा का कोई भी नया नियम आप शुरू कर सकते हैं जो कि अभी तक आप करते नहीं आए हों। जैसे कि आप दहलीज पूजन का नियम ले सकते हैं। आप अगर तुलसी पूजा नहीं करते हैं तो अब से आप शुरू कर दें। और जो लोग भी थर्सडे का या फ्राइडे का व्रत लेना चाहते हैं उन्हें भी शुक्ल पक्ष के पहले गुरुवार या शुक्रवार से ही व्रत शुरू करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अष्टगंध चंदन से और हल्की सी हल्दी मिलाई मैंने उसमें और भगवान को कराया है मैंने यहाँ पे स्नान। अब देखिए, लड्डू गोपाल की सेवा मैं इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि सबके यहाँ लड्डू गोपाल नहीं होते हैं। अगर आपके यहाँ लड्डू गोपाल है ना, तो थर्सडे के दिन आप लड्डू गोपाल जी की पूजा भी विशेष रूप से करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, शालिग्राम जी का स्नान मैं करा चुकी हूँ, तो वो भी नहीं मैं आपको दिखा रही हूँ। और आप शालिग्राम जी का स्नान जरूर कराएं। शिवलिंग है आपके घर में तो आप उनका स्नान भी ज़रूर कराएं। अब यहाँ पे देखिए, मैंने किया है आटे का दीपक तैयार, क्योंकि आज है शुक्ल पक्ष का पहला गुरुवार और मैं आपको संध्या पूजन बता रही हूँ। तो आप चाहें आप मिट्टी के दिए भी ले सकते हैं, और नहीं तो देखिए, आटे के दीपक बनाना ना बहुत शुभ माना जाता है। और इसमें मैंने लगाई है लाल कलाबे की बाती, जो कि माता लक्ष्मी को बेहद प्रिय है। और ऐसा नहीं है, आप किसी धातु का भी दीपक ले सकते हैं, लेकिन आटे का दीपक ना विशेष मनोकामना के लिए लगाना बहुत अच्छा होता है। तो आप गुरुवार के गुरुवार ये नियम ले सकते हैं कि आप आटे का दीपक बनाकर उसमें लाल बाती डाल के और देशी घी डाल करके आप दिया प्रज्वलित करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने लक्ष्मी जी गणेश जी को स्नान कराया था। उसके बाद देखिए, इस तरह से आपको लगाना है इत्र। अगर आप लड्डू गोपाल जी को स्नान करा रहे हैं, शालिग्राम जी को करा रहे हैं, तो आप उनको भी इसी तरह से इत्र लगाएंगे। देखिए, इत्र सेवा आपको जरूर देनी है किसी भी पूजा में। जब आप इत्र सेवा देना शुरू करेंगे ना, आप देखेंगे आपके घर में ना धन आने के रास्ते खुलने लगते हैं। तो आप इत्र ज़रूर से इस्तेमाल किया करें। अब हम यहाँ पर अष्टगंध से, हल्दी, कुमकुम से भगवान को तिलक करेंगे। तो देखिए, मैं यहाँ पर सारे भगवान को तिलक करके नहीं दिखा रही हूँ, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। मैंने जो भगवान का स्नान कराया है उन्हीं को मैं तिलक कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं सुबह में पूजा कर चुकी हूँ। अगर आप शाम के ही समय पूजा कर रहे हैं तो आप सारे भगवान को अच्छे से साफ करेंगे, उसके बाद सबको टीका चंदन करेंगे, ठीक है। अब हमने देखिए यहाँ पे दिया है भोग। तो क्योंकि गुरुवार का दिन है तो पीले रंग की मिठाई का आपको भोग लगाना है भगवान विष्णु जी को, और माता लक्ष्मी जी के लिए आप कोई भी सफ़ेद रंग की मिठाई का भोग लगा सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे बताशे का भोग लगाया है, ठीक है। और भगवान विष्णु जी के भोग में मैंने तुलसी पत्र रख दिया है। तो देखिए, आपको इस तरह से भोग देना है दो जगह पर। जो विष्णु भगवान जी का भोग होगा उसमें आपको तुलसी पत्र जरूर से रखना है। और हम घंटी बजाएंगे, तो सुबह शाम घर में घंटी की ध्वनि, शंख की ध्वनि करने से ना घर में बहुत ही ज़्यादा सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। तो देखिए, इस तरह से संध्या पूजा हमने कर ली है और बहुत ही ज़्यादा सरल तरीके से बताई है मैंने आपको संध्या पूजा। देखिए, संध्या का ये समय होना चाहिए। आप लोग पूछते हैं ना, दीदी दहलीज पूजन हम किस समय करें? तो देखिए, बिल्कुल यही समय होना चाहिए जब दिन छिप रहा हो, ठीक है। इसी समय हमें दहलीज पूजन करना है, इसी समय हमें तुलसी पूजा करनी है, मंदिर में भी दीप जलाना है। तो देखिए, मैं अपने दहलीज के दोनों साइड दीपक लगा रही हूँ। आप चाहें तो आप अपनी दहलीज की एक साइड यानी कि राइट साइड में आप दीपक लगा सकते हैं। और बस दहलीज पूजन आपको
रोज़ करनी है, ये आप नियम बना लें। थोड़ा सा देखिए मैंने यहाँ पर जल छिड़का है, उसके बाद देखिए इस तरह से पुष्प रख के मैंने दीपक रख दिए हैं और गेरू से मैं दहलीज पूजन सुबह ही कर देती हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे हम केले के वृक्ष की पूजा और तुलसी वृक्ष की पूजा ज़रूर करेंगे, क्योंकि तो देखिए तुलसी वृक्ष की पूजा तो हम रोज़ ही करते हैं। केले के वृक्ष की पूजा आपको संध्या के समय ज़रूर करनी है। किस दिन? थर्सडे के दिन। ठीक है, अगर आप घर के बाहर कहीं जाके कर सकते हैं, मंदिर में या पार्क में, तो आप वहाँ पे दीपदान कर दें। नहीं तो अगर घर में ही गमले में लगा रखा है तो आप थर्सडे के दिन, गुरुवार के दिन दिया ज़रूर जलाएं। तो सुबह में ही देखिए मैंने तुलसी जी में कच्चा दूध डाल के जल चढ़ा दिया था, टीका चंदन कर दिया था, पुष्प चढ़ा दिए थे और केले वृक्ष की पूजा भी मैंने सुबह में ही कर ली थी। तो हल्दी डाल के जल चढ़ाया था, साथ ही में गुड़ थोड़ा सा और भीगी हुई चने की दाल डाल के मैंने केले वृक्ष की पूजा की थी। संध्या के समय में इस तरह से हमें दीपक ज़रूर जलाने हैं। तो मैंने आटे के 5 दिए बनाए, 2 दहलीज पे जलाए, 2 तुलसी जी और केले के पास और 1 मैंने घर के मंदिर में। तो देखिए इस तरह से हमने आटे के दीपक बना के पूजन किया है। आप चाहें आप धातु के भी ले सकते हैं दीपक, और आप मिट्टी के दिए भी ले सकते हैं। दीपक का इस तरह से आप पूजन करें। और अगर आप अभी तक केले वृक्ष की या तुलसी वृक्ष की पूजा नहीं करते हैं तो आज से ही आप ये नियम ज़रूर से बना लें। और जिस घर में भी तुलसी की पूजा और केले के वृक्ष की पूजा की जाती है ना, उस घर में साक्षात लक्ष्मी नारायण वास करते हैं, दरिद्रता दूर होती है। तो अगर आपका नियम इस तरह का होगा ना संध्या पूजन का, तो आप देखेंगे आपका भाग्य बदलते देर नहीं लगेगी। जो भी आप जैसे भी चाहते हैं ना अपने घर में, सुख समृद्धि बरकत सब कुछ चीज़ें आपको धीरे धीरे प्राप्त होने लगेंगी। देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा प्रयास तो हमें करना ही पड़ेगा। तो मैं हमेशा बताती हूँ कि संध्या का समय बहुत ही खास होता है, और जिस घर में भी इस तरह से अगर पूजन होता है, दहलीज पूजा, तुलसी पूजा, तो माता लक्ष्मी खिंची चली आती हैं। ये सारे छोटे छोटे से नियम कर लीजिए फ्रेंड्स। और संध्या पूजा की ये सरल सी विधि अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।